हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन टाइम। आज का वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट नंबर 4 का है, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे। ओके, पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने कवर किया था। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं जो प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स हैं उसका एक टेबल बनाऊंगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स रहेंगे, तो उसे आप मिस मत करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करने वाले हैं आज। सो लिख देता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहां से स्टार्ट करता हूं मैं असर्टिव सेंटेंस को बनाना। असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, असर्टिव सेंटेंस का है ये एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग लगेगा, याद रखिएगा BEING बीइंग लगेगा यहां पे, प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। ओके, सो ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। इसमें आपका एक्टिव वॉइस में है क्या स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में है ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल में मोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ओके, सो ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे हम, तो मेरा अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है, अ लेटर तो हैज ही रहेगा। अ लेटर हैज बीन यहां पे लगेगा। उसके बाद वी थर्ड लगाना है, राइटिंग का रिटर्न होगा, राइट रोट रिटर्न। ओके, तो रिटर्न मैंने लगाया है। उसके बाद बाई, देन मोहन या हिम, आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। ओके, तो एग्जांपल क्या था मेरा? मोहन हैज बीन राइटिंग अ लेटर, और इसका पैसिव वॉइस बना है अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ओके, एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मंकीज या monkey has been eating bananas। ओके, ये हो गया। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में क्या, मेरा ऑब्जेक्ट जो है बनानास जो है वो आगे आएगा, बनानास। ओके, बनानास। अब आप देखिए कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मुझे हैव लगाना पड़ेगा। तो बनानास हैव बीइंग लगेगा। ईटन, ईट का होता है ईट, एट, ईटन, V3 ईटन बाय द मंकी, या मंकी है सिर्फ, तो आप सिर्फ मंकी ही लगाइए। ओके, बाय मंकी। ओके, तो मंकी हैज बीन ईटिंग बनानास, इसका पैसिव वॉइस होगा बनानास हैव बीन ईटन बाय मंकी। ओके, सो ये असर्टिव सेंटेंस था। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप नॉट लगाओगे, राइट? तो एक्टिव वॉइस में लिखता हूं नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट आ जाएगा यहां पे। उसके बाद बीइंग, देन V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है मेरा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने क्या किया है कि मेरा जो हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, असर्टिव सेंटेंस को ही आप अगर टैली करोगे तो हैज और हैव बीइंग V1 ing था, तो इसके बाद जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही मैंने नॉट लगा दिया है। पैसिव वॉइस को कर लेते हैं अब इसी के साथ। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ठीक है। इसके बाद भी नॉट लगेगा। अब बीइंग लगाना है, BEING,
उसके बाद वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस BEEN प्लस V1ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग BEING प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 वही रहेगा मेरा, मोहन हैज, नॉट लग जाएगा बस नेगेटिव के लिए। मोहन हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ओके, एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, अ लेटर हैज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम, या मोहन आप लगा सकते हो। ओके, तो ये है। एक और कर लेते हैं इसी का, मंकी हैज बीन ईटिंग बनानास। ओके, इसका पैसिव वॉइस होगा बनानास हैव। ओके, आपको याद रखना है, हमेशा मैं बता रहा हूं कि जो आप ऑब्जेक्ट पीछे से ले आओगे फ्रंट में, उसे आप देखोगे सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद आप हैज और हैव लगाओगे। ओके, ये नहीं कि क्वेश्चन में हैज है तो यहां भी हैज ही होगा। ओके, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। बनानास हैव बीन BEING बीन ईटन बाय मंकी। ओके, सेकंड एग्जांपल था मंकी हैज बीन ईटिंग बनानास। सेकंड है इसका पैसिव वॉइस है, बनानास हैव बीन ईटन बाय मंकी। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है मतलब हैज और हैव है वो आगे आ जाता है, राइट। तो मैं लिखूंगा हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका पैसिव वॉइस है हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BEING बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में होगा हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका अभी एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। हैज मोहन बीन राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये मेरा एक्टिव वॉइस है। पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले अ लेटर लिख लेते हैं, उसके बाद अ लेटर क्या है, सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, या मोहन आप लिख सकते हो। ओके, एक्टिव वॉइस में था हैज मोहन बीन राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में होगा हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, या मोहन आप लिख सकते हो। नंबर 2 में मंकी वाला करते हैं। हैज मंकी बीन ईटिंग बनानास। ओके, पैसिव वॉइस में बनानास आगे आएगा, बनानास के साथ हैव लगेगा क्योंकि बनानास प्लूरल है। हैव बनानास बीइंग ईटन बाय मंकी। ओके, ईट का ईटन होता है, ईट एट ईटन। एक्टिव वॉइस में क्या था, हैज मंकी बीन ईटिंग बनानास। पैसिव वॉइस में होगा हैव बनानास बीन ईटन बाय मंकी। ओके, ये हो गया आपका तीनों टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो मैंने बताया था कि एक टेबल में बताऊंगा, तो उसकी तरफ चलते हैं। बोर्ड इरेज कर लूं मैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एक टेबल बताऊंगा। ये टेबल जनरली
हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में है, मतलब प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वीडियो है, तो इसी के लास्ट में मैं हेल्पिंग वर्ब्स आपको बता दूं ताकि आप वो टेबल मेमोराइज कर लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो प्रेजेंट टेंस का है ये टेबल। इसमें सबसे पहला आता है सिंपल टेंस, मतलब सिंपल प्रेजेंट। इसके एक्टिव वॉइस में आप क्या लिखते हो, V1 के साथ एस और ईएस रहता है। ओके, V1 के साथ एस और ईएस लगता है। पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड बन जाता है, राइट। ये है। नंबर सेकंड है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो आप कह लो। कंटिन्यूअस का क्या था, इज एम आर प्लस V1 ing होता है इसमें। ओके, एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वही क्या बन जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग आ जाता है, उसके बाद आपको V3 लगाना है। ओके, नंबर 3 है परफेक्ट। परफेक्ट में आपने क्या लगाया था, हैज और हैव प्लस V3। ओके, ये आप परफेक्ट टेंस में लगाए थे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आप क्या लगाओगे, हैज और हैव प्लस BEEN बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ओके, ये आप लगाए थे पैसिव वॉइस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोगों ने क्या लगाया था, हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस V1 ing, राइट। ये था। इसके पैसिव वॉइस में क्या बन गया था, ये हैज और हैव प्लस BEING प्लस V3। ओके, V3। सो ये आपका कंप्लीट प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर आपको इतना मेमोराइज हो गया ना, तो फिर आपको प्रेजेंट टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सिंपली कुछ नहीं, बस आप इसके पीछे आप यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट, और पैसिव में है तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दोगे, यहाँ सब्जेक्ट या उसका प्रोनाउन लगा दोगे। ओके, सो दिस इज, ये है पूरा प्रेजेंट टेंस, यही है इस टेबल में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जाते जाते लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट्स में कोई भी डाउट आती है तो आप उसे मेंशन करिएगा, मैं रिप्लाई करता हूं कमेंट्स को। ओके, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।